हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको निशुल्क किसी भी वनडे एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपको कराई जा रही है। हमारे चैनल पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, यानी कि अगर हम बात करें मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके जीएस की और आपकी हिंदी की, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी तैयारी आपको बिना किसी शुल्क के हमारे चैनल पे आपको कराई जा रही है, वो भी बेसिक से लेके एडवांस तक। तो हमारे चैनल पे आप बेसिक टू एडवांस सारी तैयारी कर सकते हैं इजीली। अगर आपने कोई भी ऐसा फॉर्म भर रखा है जिसमें आपके ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो बिना किसी देरी के आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल से आप निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनमें से जो चारों में से कॉमन सब्जेक्ट आते हैं वो एसएससी के एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया और जीडी हो गया। जीडी में तो आपको ये चारों सब्जेक्ट ही तैयार करने होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें या एसआई की बात करें, वहां भी आपसे ये 4 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी होता है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो वहां पे आपकी हिंदी नहीं आती है, लेकिन मैथ, रीजनिंग और जीके का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा आपका ऐसा ही आता है। बैंक एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको मैथ और रीजनिंग की तैयारी आप इजीली कर सकते हैं। रेलवे एग्जाम कर रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग और जीके आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी ऐसा एग्जाम मैंने बताया था कि जिनमें आपके ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी आप बिना किसी देरी के आराम से कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। और ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, देखिए ये मोस्टली आपके, अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी की, तो उसमें आपसे ये सब्जेक्ट जो है पूछे जाते हैं। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज, और अब से पहले हमारे 3 वीडियो जिस पे आ चुके हैं। पूरा हमने पहले वीडियो में हमने पूरा इसका परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है हमारा, वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया था। और बाकी के जो 2 पार्ट्स आए हैं उसमें हमने क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आज पार्ट नंबर 4। तो कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिया था, और आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो टाइप नंबर 5 चलेगा, जो कि होगा हमारा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉल्यूम, यानी कि हम कह सकते हैं आयतन पर आधारित प्रश्न। कि जो हमारा आज का टाइप होगा वो क्या होगा, आयतन पर आधारित प्रश्न। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके पुराने वीडियोस देखिए, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक समझ या बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी क्वेश्चन को ठीक से अप्रोच नहीं कर पाओगे। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं आप हमारे, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है, तो एक लाइक और साथ में एक अपना अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं और हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26 से, मतलब अब तक हम 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन इस टॉपिक के कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 26। आपके कंडीशन क्या है, आयतन पे आधारित प्रश्न। देखो, मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, एक क्षेत्रफल वाली और एक आयतन वाली। तो क्षेत्रफल तो हम कर चुके हैं। क्षेत्रफल में मैंने बताया था 2 बार गुना करनी होती है हमें, और जब आयतन की बात होगी तो आयतन में हम कितनी बार गुना करेंगे, आयतन में हम 3 बार गुना करेंगे। क्लियर है? तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्षेत्रफल में 2 बार गुना और आयतन में 3 बार गुना। अब करनी कैसे है वो हम क्वेश्चन से समझते हैं। कह रहा है एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। मैंने आपको बताया था कि हम रेशो मेथड से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि रेशो मेथड जो होता है वो थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज मेथड। अब रेशो मेथड अगर मैं 10% की बात करूं तो 10% कितना होता है, 1/10। और क्या कर रहा है वो, कमी कर रहा है, मतलब 10 से 1 की कमी हो जाएगी। तो अगर पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 9। तो 10 से 9, क्योंकि मुझे 3 बार गुना करनी है तो 3 बार रेशो लूंगा मैं, और 10 से 9 ये मेरा इनिशियल रेशो होगा। सबकी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1000, और ये हो जाएगा मेरा 9 की क्यूब 729। तो यानी कि जब हमने उसकी व्यास में, देखिए व्यास में कमी होगी तो त्रिज्या में अपने आप कमी हो जाएगी। जितने परसेंटेज की व्यास में कमी होगी उतने ही परसेंटेज की त्रिज्या में भी कमी होती है। तो पहले अगर उसका आयतन 1000 था तो अब कितना रह गया, 729। कितने की कमी आई, आप कह दोगे कि 29 और 1 30, 70, 800, 271 की। किससे कमी आई, 1000 से।
और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 0 से 0 कट जाएगी। फॉर्मूला भी मैंने आपको परसेंटेज में शुरू में ही बता दिया होगा कि कितना अपॉन किससे और गुना 100। तो ये ऐसा फॉर्मूला होता है, ये आपका चाहे वृद्धि हो रही हो चाहे कमी हो रही हो, सब में आपका ये अप्लाई हो जाता है। तो 271 बटे 1000 गुना 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, आंसर आ जाएगा हमारा 27.1%। और ये क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि हमसे त्रिज्या और व्यास में कमी करा रहा है। तो आंसर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 27.1%, सी है 32% और डी है हमारा 29.2%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा 27.1% की कमी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं जैसे हमने क्षेत्रफल में एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा था, उसी तरीके से आप आयतन वाले क्वेश्चन को भी इजीली आप अप्रोच कर जाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर आपको मेथड पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके वीडियो को एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिए, ताकि मुझे भी और अच्छा करने की कोशिश करूं मैं, और आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीजें आपको प्रोवाइड करता रहूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको पता है बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आर की यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार गुना है, और एक क्या है एच। तो जब भी आपको ऊंचाई और त्रिज्या की कंडीशन दे रखी हो तो आपको त्रिज्या में 2 बार चेंज करना है और ऊंचाई में 1 बार चेंज करना है। अब 5% कितना होता है, 5% होता है हमारा 1/20, और 10% कितना होता है हमारा, 10% होता है 1/10। अब आपको पता है दोनों केस बढ़ाए गए हैं, तो ये 20 से 21 हो जाएगा और ये 10 से 11 हो जाएगा। तो 20 ढाई 200, मतलब इनिशियल उसका आयतन कितना था, 1 मिनट, अभी तो हमें त्रिज्या तो 2 बार करनी है ना हमें। तो 20 से 21 और 20 से, क्योंकि भाई जो हमारी त्रिज्या है वो आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच मैंने अभी बताया था, तो 20 से 21 और ये बन जाएगा हमारा 10 से 11। तो 2 दूनी 4 एकम 4 और 0 कितनी है 3। 21 का स्क्वायर 441 गुना 11 करेंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 11 चौक 44 और 4 48, मतलब 4000 से अब आयतन कितना हो गया 4851। कितने की वृद्धि हुई, 800, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, वृद्धि कितने की हुई 851 की। किससे हुई, 4000 से और गुना 100। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 4 ढाई 40, 4 दूनी 8, बचा कितना कुछ नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो 212.75 बटे 10 है, तो 1 दशमलव का जो अंक है वो 1 अंक और पीछे चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 21.275%। मतलब बेलन के आयतन में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 21.275%। ऑप्शन क्या है, पहला ही ऑप्शन है हमारा 21.275%। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए वृद्धि तो उसने ही दे रखा है, तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है ढूंढने की कि वृद्धि हो रही है या कमी, क्योंकि हमसे पूछा ही वृद्धि है, तो सब ऑप्शन वृद्धि में ही होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21.275% की वृद्धि। तो उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ पा रहे होंगे अच्छे से, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो आप इजीली उन्हें अप्रोच कर लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए घन की बात कर रहा है, घन होता है हमारा क्यूब, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन होता है वो होता है आपका ए क्यूब। और ए क्यूब को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैं ये लिख सकता हूं ए की 3 बार गुना। तो देखो यहां भी कंडीशन क्या है, 3 बार गुना। वृद्धि कितने की कर रहा है, 10% की, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। तो अगर हम सोल्व करें तो 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, 10 की क्यूब आपकी हो जाती है 1000 और 11 की क्यूब आपकी हो जाती है 1331। तो कितने की वृद्धि हो गई 331 की। किससे हो गई 1000 से गुना 100। तो 0 से 2 0 कट जाएंगी, आंसर आ जाएगा मेरा 33.1%। और ये क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि हमसे वृद्धि ही करा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं 30%, 33.1%, 32.5, 40%।
तो राइट आंसर हमारा क्या है 33.1%, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो 33.1% हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% तथा 10% घटाई गई। होल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा? देखिए अलग अलग चेंज कर रहे हैं। अब अगर हम होल की बात करें तो होल जो होता है वो घनाभ की आकृति का होता है, और घनाभ का आयतन जो होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। तो देखो यहां भी 3 बार गुना करनी पड़ रही है, तो जहां भी आयतन की बात होगी वहां पे 3 बार गुना होगी। अब लंबाई में 10%, देखो सारी की सारी क्या है, घटाई गई हैं, तो कमी ही होगी। तो चारों ऑप्शन मुझे कमी में ही दे रखे हैं। अब 10% कितना होता है? 10% होता है 1/10। 20% कितना होता है? 20% होता है आपका 1/5, और 10% कितना होता है? फिर से 10% है, तो ये 1/10। सारे घटाए गए हैं, तो 10 से 9, 5 से 4 और 10 से 9 कट जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से इसे काट लेंगे, ये भी हो जाएगा 5। तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 9 एकम 9 निम 81। तो 125 से कितना हो गया? 81 हो गया। कितने की कमी आई? 19 और 25, 20, 20, 40, 44 की। किससे आई? 125 से, और गुना 100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 40 चौका 160, 4 चौक 16, 176/5। 5 दिया 15 बचा। अब 3 वाले, सारे ही 3 वाले, कोई बात नहीं। बचा कितना आ गया हमारा? 5 दिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, बचा कितना आपका 1, और 5 दूनी 10। तो आंसर आएगा मेरा 35.2% की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि आप जानते हैं 125 से कितना हो गया? 81 हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35.2% की कमी। तो पहला ही ऑप्शन क्या है मेरा? 35.2% की कमी है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपको इजीली समझ में आ रही होगी। आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप इजीली उसे अप्रोच कर लोगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 35.2% की कमी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। तो देखो लंबाई में चेंज कितना है? 10% घटाई। चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। तो देखो लंबाई में 10% की कमी है, चौड़ाई में 20% की कमी है, लेकिन ऊंचाई में कितनी है? 5% की वृद्धि है। चलिए 10% कितना होता है? देखो अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, 10% होता है 1/10। 20% कितना होता है? 20% होता है हमारा 1/5, और 5% कितना होता है हमारा? 5% होता है 1/20। कमी किस किस में है? 10% में और 20% में। तो 10 से 9, 5 से 4, और ये 20 से 21। तो 4 से सीधा सीधा कट जाएगा ये 5 बार। और कोई कटेगा? और तो कोई नहीं कट रहा है, देखो नहीं, और नहीं कटेगा। चलिए गुना कर लेते हैं। 10 पंजे 50 पंजे 250, और 21 निम्मा कितने होंगे? 21 निम्मा होते हैं 189। तो कमी होगी सबसे पहले तो देखो कितने की कमी होगी? 250 से 189 हो गया। कितने की कमी आई? 11 ये और 50 ये, 61 की। किससे कमी आई? 250 से। कितने की कमी आई? 61 की। किससे आई? 250 से, और गुना 100। 50 पंजे 250, 50 दूनी 100, और 61 दूनी 122/5। 5 से भाग करना है, दोनों तरफ 2 से गुना कर दो, सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा 244/10। आंसर आ जाएगा 24.4%। और कमी हो रही है तो ये भी हो जाएगी हमारी कमी। तो आंसर हो जाएगा मेरा 24.4% की कमी। ये चीज आप समझ पाए होगे कि मैंने दोनों तरफ 2 से गुना करी। जब भी आपको किसी नंबर को 5 से गुना करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ 2 से गुना कर दें, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगी, तो 0 से भाग करना एज कंपेयर टू 5 से भाग करने के आसान होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 28% कमी, 24.4 की कमी, 22.45 की कमी, 31.25 की कमी। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि है 24.4% की कमी हमें देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख भेजिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर खुद दूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो डाउट भी आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देखिए त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है। 50% कितना होता है? 1/2। तो अगर पहले त्रिज्या 2 थी तो अब कितनी हो गई? 3। और गोला है, क्यूब बनेगी, यानी कि एक ही चीज होगी, तो ये आ जाएगा 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, क्योंकि एक ही परसेंटेज दे रखा है हमें। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 तिया 27। 8 से आयतन कितना हो गया? 27 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई? आपका हो गया 19 की वृद्धि हो गई। किससे हुई? 8 से, और गुना 100। अब अगर मैं सोल्व करूं तो 4 दूनी 8, 4 से इसे काटा 25, और 25 गुना 19 कितना बनेगा? 19 पंजे 95 का 5, और 19 दूनी 38 और 9 47, तो 475/2। ये कितना बन जाएगा हमारा? 475/2। तो 475/2 कितना आएगा? 2 दूनी 4। अब देखिए 2 में एक ही ऑप्शन है हमारा, आंसर हमारा जो बनेगा वो डी बनेगा, देख लेना आप। चलिए सोल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो 237.5% की क्या हो जाएगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी, मैंने पहले ही कहा था कि 2 का ऑप्शन जो है वो मेरा एक ही है, तो मुझे इस क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत भी नहीं थी, यही मेरा आंसर हो गया था। उम्मीद है चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन, उस घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? चलिए प्रत्येक, देखो घन क्या होता है? घन होता है हमारा क्यूब, और क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब होता है, और ए क्यूब को हम क्या लिखते हैं? ए इंटू ए इंटू ए। क्लियर है? तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10% की वैल्यू होती है हमारी 1/10। तो 10 से 11, 10 से 11, शायद हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, पर चलिए कोई बात नहीं। 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 1000, और 11 गुना 11 गुना 11 कितना हो जाएगा? यानी कि 11 की क्यूब 1331। तो आंसर कितना आएगा? वृद्धि कितने की हुई? 331 की। किससे हुई? 1000 से गुना 100, तो 0 से 0 कट गई। 331/10 कितना आएगा? 33.1%। तो आंसर क्या बनेगा मेरा? आंसर बन जाएगा मेरा 33.1%। तो 30%, 10%, 33.1%, 25%। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एक बार मैं देखता हूं कौन सा था वो। 33.1% हमारा एक आंसर आया था, ये रहा देखो, बिल्कुल देखो ये 2 बार आ गया है शायद क्वेश्चन हमारा, क्योंकि ये जो 28वां क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल यही है। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी? और जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका बिल्कुल सेम ही आ गया है कि घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। बस क्वेश्चन की जो भाषा है वो चेंज कर रखे, बाकी चीजें सेम है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा? अब देखिए त्रिज्या में 50% की क्या की है? कमी, और 50% कितना होता है? 1/2, और 50% की वृद्धि हो रही है तो होगा तो वो भी 1/2। तो लेकिन त्रिज्या आपको पता है बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, यानी कि त्रिज्या पे 2 बार काम करना है, ऊंचाई पे 1 बार। तो 2 से 1 कम हो गई तो 1 बच गई, यहां भी 2 से 1 बच गई, और ऊंचाई को बढ़ा दिया तो 2 से कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 एकम 3 एकम 3, तो 8 से कितनी हो गई? 3। कितने की कमी आई? 5 की। किससे आई? 8 से गुना 100। ये इनिशियल होता है, प्रारंभिक, और ये होता है आपका अंतिम।
तो वही पहले 8 था वॉल्यूम, अब कितना हो गया 3 हो गया। कितने की कमी आई 5 की, किससे आई 8 से। तो 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 25 पंजे 125/2। तो 125/2 कितना होता है 62.5, क्योंकि 62 दूनी 124। तो कितना परिवर्तन आया 62.5। अगर कमी और वृद्धि पूछी जाती तो आप देख रहे हैं कि भाई पहले आयतन 8 था अब हो गए 3। तो सिंपल सी बात है, अगर कमी या वृद्धि ऑप्शन में होता तो ये जो 62.5 है ये क्या है हमारी कमी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उम्मीद करता हूं आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ पाओगे और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आप आराम से अपने कर जाओगे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा हमारा वो बनेगा नेक्स्ट टाइप से। टाइप हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने लगभग 7-8 क्वेश्चन उस टाइप के कर लिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है आय और व्यय पे आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए एक आदमी है जो अपनी आय का 24% खर्च करता है मकान के किराए पर और 62% खर्च करता है अपने परिवार पर। तो 24% एक खर्च, भाई मान लिया इनकम जो है वो उसकी 100% है। क्लियर। तो इनकम कितनी है उसकी 100%, जिसमें से उसने 24% खर्च करा मकान के किराए पर प्लस 62% उसने खर्च कर दिया अपने परिवार पर। तो उसका टोटल खर्चा कितना 60 और 20 80 और 6 86%। अब मुझे बताओ बचाया कितना उसने। आप कह दोगे कि इनकम उसकी 100% थी, 100% में से 86% उसने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी आ गई 14%। और 14% की वैल्यू कितनी है 6300 रुपए। अगर मैं ये कहूं कि 14% की वैल्यू 6300 है तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं हम कि 14 चौका 56, कि 14 चौका 56, बचा कितना आगे 7 और 14 पंजे 70। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि 14 एकम 14 हो जाएगा। 1% अगर 450 के बराबर है तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है उसकी कुल आय कितनी है। तो आपको पता है कुल आय हमने कितनी मानी है 100% मान रखी है और 1% की वैल्यू कितनी है 450। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100% की वैल्यू हो जाएगी 450 गुना 100 बराबर 45,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 45,000। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है हमारे 35 40 45 और 63। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि है 45,000। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे। अभी तो पहला क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे वो सारे के सारे आपको मैं कराने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। मतलब देखिए एक व्यक्ति है राम जिसका व्यय, जिसे हम एक्सपेंस कह देते हैं, और बचत का अनुपात कितना है 3:2। चलिए हम थोड़ा सा इसे इंग्लिश में लिख लेते हैं। ये है आपका एक्सपेंस और ये है आपकी सेविंग, और इनका अनुपात कितना है हमारा 3:2। आगे क्या कह रहा है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। अब देखो एक्सपेंस और सेविंग को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरी इनकम आएगी, ये ध्यान रखना। और अगर मैं इन्हें जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे आपके 5। अब हम एक काम करते हैं, देखो हमें रेशो दे रखा है ना, रेशो में हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो हम सब में 100 की गुना कर देते हैं। तो मैंने मान लिया एक्सपेंस 300 सेविंग 200, तो इनकम कितनी, इनकम हो जाएगी उसकी 300 और 200 500। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई। इनकम 500 थी तो 500 में 10% की वृद्धि कितनी हो जाएगी 550। कैसे कि 500 गुना 110/100, तो 11 पंजे 55,
और एक 0, 550। उसके बाद क्या कह रहा है, और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। पहले व्यय कितना था 300, तो अगर मैं व्यय में वृद्धि करूंगा तो 300 गुना 112/100, तो 0 से 0 कट जाएंगी, 100 या 300, 1236, 336, मतलब उसका खर्चा कितना हो रहा है 336। इनकम कितनी है 550, तो सेविंग कितनी आएगी 550 माइनस 336, तो 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 3 गए 2, यानी कि इनकम सेविंग कितनी हो गई उसकी 214 रुपए हो गई। अब मुझे बताओ पूछा क्या है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। पहले सेविंग कितनी थी 200, अब कितनी हो गई 214। कितने की बचत हुई 14 की, किससे हुई 200 से, और गुना 100, 0 से 0 कट गई, 2 सत्ते 14। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, आंसर आ जाएगा मेरा 7%। तो ऑप्शन है 7%, 10%, 9% और 13%। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि है 7%। तो उम्मीद है आपको ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। तो चलिए ऐसे ही करते हैं हम। देखो इनकम मैंने मान ली 100% या 100, 75% खर्च करता है, यानी कि एक्सपेंस कितना है 75। तो सेविंग कितनी होगी, आप कह दोगे सेविंग होगी उसकी 25। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इनकम बढ़ के कितनी हो गई अब 20% प्लस हो गई, तो 100 से कितनी हो जाएगी 120। वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। अब मुझे बताओ पहले खर्च कितना था 75, और 75 का 110/100 होगा तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गई, और 11 पंजे 55 का 5, 11 सत्ते 77 और 5 82, ये हो जाएगा 82.5। तो एक्सपेंस कितना कर लिया उसने अपना 82.5। अब बताओ सेविंग कितनी रहेगी 120 में से 82.5, क्योंकि पूछ क्या रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब बताओ 120 में से 82.5 तो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, तो 0.5, और 9 में से 2 गए 7, और 11 में से 8 गए 3, यानी कि बचत कितनी हो गई अब उसकी 37.5। पहले 25 थी बचत, अब कितनी हो गई 37.5 हो गई। कितने की वृद्धि हुई, आप कह दोगे 12.5 की वृद्धि हो गई, क्योंकि 25 और 12 37.5। उसके बाद क्या कह रहा है ये, किससे हुई, आप कह दोगे 25 से हुई, और गुना 100, तो 25 चौका 100, और ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48 और 5 चौक 20, ये बन जाएगा आपका पूरा 50%। और आप देख भी रहे होगे कि 12.5 की वृद्धि हो रही है, किससे 25 से, तो इसका आधा ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 50% की वृद्धि हो गई। आंसर है 55, 52, 50 और 48। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी, और कंटेंट अगर वाकई आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक बार लाइक करेंगे वीडियो को और कमेंट करेंगे अच्छा सा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर तथा शेष भाग 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 है तो पूंजी ज्ञात कीजिए। अब देखो वार्षिक आय दे रखी है हमें, कितना कितना हिस्सा लगा रहा है वो 1/3 भाग, कितने परसेंट पे 7% पे, प्लस 1/4 भाग 8% पर, 1/4 भाग 8% पर, प्लस शेष भाग 10%। अब देखो शेष भाग हमें यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने किसी मान लो कोई पूंजी थी 1, जिसका 1/3 भाग आपने 1 लगा दिया और 1/4 भाग आपने 1 लगा दिया। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12,
तो 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3। मतलब आपने अब तक उस पूंजी में से 7/12 भाग यूज कर लिया। टोटल कितनी थी 1, और 1 में से अगर मैं 7/12 को माइनस करता हूं तो कितना आएगा 12 एकम 12, 12 में 7 गए 5/12। मतलब शेष भाग कितना बच रहा है 5/12। अब शेष भाग 5/12 है और उसे कितने परसेंट पे दिया है गुना 10%। और फाइनली जो उसकी टोटल इनकम है वो कितनी है 561 रुपए। तो यहां से वैल्यू आ जाती है 561। अब सोल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 7/3 प्लस, चाहो तो इसे काट लो, 4 दूनी 8, तो ये बन जाएगा 2%। देखो परसेंट साथ साथ चलता रहेगा, ये 2% प्लस 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 25% बराबर किसके 561 के। क्लियर। अब 2% है तो 2/1 कर लो इसे, यहां पे बीच में प्लस का साइन। अब देखो 3, 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 प्लस 1 छिक्का 6, 6 दूनी 12 प्लस 6 एकम 6, तो ये हो जाएगा 25 और बराबर किसके 561 के। टोटल करेंगे 25 और 15 40, 10 50 और 1 51, 51/6 बराबर किसके 561 के। 51 से देखो कट जाएगा ये, 51 एकम 51 बचा 1 बचा 5 और 51 एकम 51, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 11। ये 6 इधर जाके गुना करेगा, 11 छिक्का 66। 1 की वैल्यू कितनी है 66। हमसे क्या पूछा है पूंजी बतानी है। आपको पता है हमारा क्वेश्चन जो चल रहा था पूरा परसेंटेज में चल रहा था, और 1 की वैल्यू कितनी आई है 66, तो आपको पता है पूंजी कितनी होगी 100 होगी पूरी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 66 गुना 100 बराबर 6600। तो उसकी जो कुल पूंजी थी वो कितनी है 6600। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर है ए है 5400, बी है 6000, सी है 6600 और डी है 7200। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 6600। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है। अब देखिए साथ के साथ हम लिखते रहते हैं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी के वेतन का योग कितना है हमारा 72,000 रुपए है। क्रम से अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। मतलब अगर हम उनके खर्चे की बात करें कि भाई उनका जो खर्च है किस किस का, ए का, बी का और सी का, कितना कितना है 80%। मतलब ए अपना 80% खर्च करता है, बी अपना 85% खर्च करता है और सी अपना 75% खर्च करता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ए अपना 80% खर्च कर रहा है। अब मुझे बताओ कि अगर ए अपना 80% खर्च कर रहा है तो वो बचत प्रतिशत कितनी रख रहा होगा। आप कह दोगे 20% ए की, 15% बी की और 25% सी की। अब एक बात बताओ मुझे, ए का और क्या दे रखा है, क्रम से अपने वेतन का 80, 85 खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो, मतलब मुझे बचत का अनुपात दे रखा है, कितना कितना है, अब प्रतिशत तो ये रहा, अनुपात कितना है 8:9:20। देखो अगर मेरा 20% की वैल्यू 8 के बराबर है तो आपको पता है इनकम किसी की भी कितनी होती है 100%, इसकी भी 100% और इसकी भी 100% होगी। अब मुझे बताओ अगर 20%, मैं यहां पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूं कि 20% की वैल्यू अगर 8 है तो मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, मैं गुना 5 कर दूं इसमें, तो ये 100% और ये कितना हो जाएगा, गुना 5 कर दूं अगर मैं यहां पे भी, तो ये हो जाएगा 40। मतलब आपको पता है कि भाई ए की जो इनकम का रेशो है वो कितना आ गया 40। यहां पे मैं ए लिख देता हूं। ऐसे ही मैं बी की वैल्यू भी निकाल सकता हूं कि अगर मैं बी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो आपको पता है बी की बचत का प्रतिशत कितना है 15, और आपको पता है 15% की वैल्यू कितनी है 9।
अब देखो यहां पे डायरेक्ट तो 100 आएगा नहीं, लेकिन अगर मैं 15 में गुना कर दूं किसकी, 20/3 की, तो मुझे इधर भी गुना करनी पड़ेगी 20/3 की। तो कैसे, 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100%। और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 20 तिया 60। मतलब बी का जो इनकम का रेशो आ गया वो कितना आ गया, 60। ए का इनकम का रेशो कितना था, 40। अब ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, सी का भी निकाल लेंगे। तो सी का मैं यहां पे निकाल देता हूं। सी के लिए क्या कह रहा है, 25% की वैल्यू कितनी है। अब देखो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 25% की वैल्यू कितनी है हमारी, 20 है, क्योंकि देखो ये रहा। अब 25% की वैल्यू 20 है, तो मैं इसमें गुना 4 करके सीधा निकाल सकता हूं उसके 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 चौक 80। तो सी के इनकम का रेशो कितना आ गया, 80। अब देखो मुझे यहां से एक चीज मिल गई कि मैंने ये जो कैलकुलेशन करी है, यहां से मैंने एक चीज निकाल दी कि ए बी और सी के इनकम का रेशो कितना है। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी कितना कितना बनेगा, ए बी और सी। कितना रेशो आ रहा है, ए का रेशो है 40, बी का रेशो है 60 और सी का रेशो है 80। आप चाहो तो काट दो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 चौक 80। तो रेशो का टोटल कितना आ गया, 4 3 7 और 2 9, और 9 की वैल्यू कितनी है 72,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 8 72, 8,000। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8,000। हमसे क्या पूछा है, तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए के वेतन का अनुपात कितना है, 2। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 8,000। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 8,000 गुना 2 बराबर 16,000। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका 16,000। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि देखो एसएससी सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये कोई छोटी मोटे एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। आपको ये मत सोचना कि आपको वनडे एग्जाम के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझे होंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इसमें वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिए, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। कमेंट करिए, आप अपना जो भी आपका सजेशन है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11% ब्याज मिलता है, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज क्या है। तो चलिए हमें केवल इसे सोल्व करना है। कह रहा है 1/4 भाग पर, तो 1/4 पे कितना मिलता है, 3%, प्लस 2/3 पे कितना मिलता है, 5%, और शेष भाग पर 11%। अब शेष कितना है, देखो पहले कैलकुलेट किया था 1/4 प्लस 2/3। 4 और 3 का एलसीएम कितना, 12। 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। तो ये हो गई 9/12। अब 9/12 तो हम काट भी सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4। तो शेष कितनी बच गई हमारी, 1/4। ठीक है, या हम ये भी कह सकते थे 3/12, तो 3/12 भी कितना होता है, 1/4। इस पे कितना ब्याज मिल रहा है, 11%। और हमसे पूछा है फाइनली आंसर क्या होगा। तो ये मान लेते हैं हमें x% का ब्याज मिल रहा है, तो बराबर है x% के। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4% प्लस 10/3% प्लस 11/4%। 4 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, प्लस 3 चौक 12, 10 चौक 40, प्लस 4 तिया 12 और 11 तिया 33। टोटल कितना आ गया मेरा, 40 9 49 50 60 70 80 2 82, 82/12। अब कटेगा नंबर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 1/4 भाग पर 3%, 2/3 भाग पर 5%, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 प्लस 2/3, 4 3 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 और 3 9/12। शेष कितना बच गया, 3/12।
और 3/12 कितना होगा 1/4। ये तो ठीक है, चलो चलो देखते हैं, हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया हो। 40 9 49 50 30 80 2 82/12 कट जाएगा, 2 से काट लेंगे 41, 2 से काट लेंगे 6 और 6 पंजे 30, 6 छंग 36, बचा कितना आगे 4 40, 5 और 6 अट्ठे 48, 6.8 करके आंसर आ रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस्टेक हो, 6.8 तो है हमारा विकल्प, कोई सा मैच नहीं हो रहा है। एक बार दोबारा रीचेक कर लेते हैं। 1/4 को 3%, तो यानी कि 3 एकम 3 और 1 4%, 5 दूनी 10/3%, 2 तिहाई है, ठीक है। और शेष 1/4, 1/4 ही बनेगा ना। 9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4 यूज हो गई, तो 1/4 बची, ठीक है, ये भी ठीक है 11। और टोटल कितना है x है। चलिए कोई बात नहीं, 4 3 और 4 का एलसीएम हमारा फिर से 12 हो गया। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 10 चौक 40 और 4 तिया 12, 11 तिया 33, 40 50 60 70, 3 73 7 80 2 82, ठीक है। बिल्कुल हमारा जो आंसर बन रहा है वो 6.8% बन रहा है। तो राइट आंसर जो होगा वो यही बनेगा हमारा। तो ऑप्शन अगर हम करेक्शन करना चाहें तो देखो इसमें करेक्शन कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी में हम क्या लिख लेते हैं 6.8%। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 6.8%। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए खर्च करता है, तो उस महीने का कुल वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है अपने वेतन में से 30% तो खर्च कर दिया उसने अपने भोजन पर, प्लस 3% उसने खर्च कर दिया अपने दान में, तो टोटल खर्चा कितना 33%। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2310, तो 33% की वैल्यू कितनी है 2310। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2310/33। हमें किसकी बतानी है 100% की, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 2310/33 गुना 100। कटेगा नंबर देखो 11 से काट लो, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और कितना बचा 1, 11 एकम 11 0, 3 से काटा 3 सत्ते 21 70 और 70 गुना 100 कितना, तो आंसर आ जाएगा मेरा 7000। तो राइट आंसर क्या है हमारा 7000। तो ऑप्शन है 6000 8000 9000 और 7000। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है 7000। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप वीडियो को पसंद करेंगे। ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, जो मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं इसमें। एक आपके वॉल्यूम वाले क्वेश्चन हैं जो कि आयतन वाले क्वेश्चन थे, और दूसरे आपके क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंसेस के। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक सजेस्ट कराना चाहें तो मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए केवल एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, जो कि होगी आपकी एचडी यादव की। ठीक है, किसी भी आप बुक सेलर पे जाके इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस बुक को इसलिए प्रेफर कर रहा हूं कि अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है तो ये बुक गारंटी से आपको मैथ सिखा देगी। कि अगर आपने हमारी वीडियो देख ली और साथ में फिर अपनी बुक से प्रैक्टिस कर ली, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में मैथ को अच्छे से कराओगे, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इतने अच्छे से मैथ आ जाएगा कि आप इजीली मैथ को समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जरूर, ताकि औरों का भी इसमें फायदा हो सके। आप जानते हैं यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो लगा हुआ है, बहुत जल्द आपको इसके बारे में नोटिस देखने को मिल सकता है कि इसका एग्जाम एग्जैक्ट कब होने वाला है। मे बी आपको 1-2 हफ्ते में इस चीज का पता चल जाए कि 1 से 2 वीक में आपके नोटिफिकेशन या नोटिस कोई ना कोई जारी कर दिया जाए भर्ती बोर्ड के द्वारा। और अपनी तैयारी को आप एक अच्छी दिशा दीजिए, बहुत बड़ा मौका है। 60,244 पोस्ट एक ही स्टेट में एक बार में आना बहुत बड़ी संख्या होती है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।